नमस्कार मित्रों, चर्चा में के नए अंक में फिर से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मित्रों, दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो चुकी है। आतिशी मरलेना अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी होंगी। आम आदमी पार्टी के 9.5 साल के शासन के बाद अरविंद केजरीवाल के बाद उन्हें नया मुख्यमंत्री मनोनीत किया जा चुका है। दिल्ली को जब से विधानसभा मिली है उस लिहाज से देखें तो आतिशी मरलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थीं, जो महज 2 महीने तक ही रह पाईं और उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था 1998 में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई और तब से लेकर के अब तक दिल्ली की सत्ता से वो बाहर ही है। उसके बाद कांग्रेस की शीला दीक्षित बनी मुख्यमंत्री। शीला दीक्षित का कार्यकाल 3 विधानसभा कार्यकाल के साथ चला। 3 विधानसभा कार्यकाल के साथ चला शीला दीक्षित का कार्यकाल, और वो पूरे 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। उनके मुख्यमंत्री रहते दिल्ली में बहुत सारे विकास के कार्य हुए। दिल्ली फ्लाईओवरों का शहर बना। मेट्रो भी पहली बार उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई। पहली मेट्रो रेड लाइन पर शुरू हुई थी, शाहदरा से कश्मीरी गेट तक, और आज तो स्थिति ये है कि पूरी दिल्ली में लगभग मेट्रो का विस्तार या तो हो चुका है या होने जा रहा है। दिल्ली में उन दिनों बसों में चलना बड़ा दुष्कर होता था और सर्वत्र पेट्रोल की और डीजल के धुएं की गंध होती थी, उसकी कालिख होती थी। दिल्ली की सड़कों पर सीएनजी बसों को भी दौड़ाने का श्रेय शीला दीक्षित को जाता है। तो दूसरी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहीं। तीसरी मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना होंगी। महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक चीज़ और देखने की बात है कि दिल्ली को आज़ादी के बाद भी विधानसभा मिली थी, और 1952 में जब चुनाव हुए थे तो गांधी जी की निजी चिकित्सक रहीं, डॉक्टर रहीं, और गांधी जी के ही एक पीए प्यारेलाल नैयर की बहन रहीं सुशीला नैयर को लगता था कि कांग्रेस मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री न बना करके दिल्ली की नांगलोई विधानसभा सीट के उन दिनों के विधायक चौधरी ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री बनाया। यह बात और है कि बाद में दिल्ली से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, विधानसभा खत्म कर दी गई। तो इस लिहाज से देखें तो आतिशी का नाम भले तीसरी बार आया है, लेकिन ये चौथी महिला हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री पद की लिस्ट में आया है। 4 महिलाएं दिल्ली की, बेशक सुशीला नैयर नहीं बन पाई मुख्यमंत्री, लेकिन उनका नाम बड़ी ज़ोर शोर से चला था। और आप सब जानते हैं कि सल्तनत काल में रजिया सुल्तान पहली बादशाह रहीं, पहली सुल्तान रहीं। तो इस लिहाज से देखें तो दिल्ली को चौथी बार कोई महिला शासक मिली है या मिलने जा रही है। अब कुछ सवाल उठ रहे हैं कि आतिशी पर ही अरविंद केजरीवाल ने क्यों दांव आजमाया है। अगर आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी मरलेना पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थीं, और उन दिनों उन पर कुछ लांछन लगाए गए थे, और उन लांछनों की जब जांच शुरू हुई थी, पुलिस जांच शुरू हुई थी, तो उसमें आतिशी पर आरोप लगाने वालों में आम आदमी पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं की ओर शक की सुई घूमी थी। लेकिन आतिशी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वो मनीष सिसोदिया के साथ, मनीष सिसोदिया जब उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे तो उनकी शिक्षा सलाहकार रहीं, और आम आदमी पार्टी जिसका ढिंढोरा पीटती है कि उसने विश्व स्तरीय सरकारी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है दिल्ली में, तो उसमें एक बड़ा श्रेय आतिशी मरलेना को जाता है। उसके बाद वो
कालकाजी से विधायक चुनी गई, कुछ दिनों बाद मंत्री बनी, और जब से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे तब से वो दिल्ली सरकार के कई अहम पदों को संभाल रही थी। हालांकि आप देखेंगे तो माफ़ कीजिएगा, आप देखेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि संजय सिंह, गोपाल राय या ऐसे दूसरे बड़े नेताओं को दरकिनार करके अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलेना पर क्यों दांव आजमाया। इसकी एक बड़ी वजह मुझे जहाँ तक समझ में आती है वह यह है कि हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना सदस्यता अभियान फिर से शुरू किया तो उसकी कमान अघोषित तौर पर, एक तरह से कहें तो उसको घोषणा उस तरह से नहीं की गई है कि दिल्ली की कमान या दिल्ली का नेतृत्व स्मृति ईरानी करेंगी, लेकिन अघोषित एक तरह से कमान दी गई और वो सदस्यता अभियान उन्हीं की अगुवाई में चल रहा है दिल्ली में। और दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सदस्यों, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य सांसद हैं, सबको ये निर्देश दिया गया था कि जहाँ जहाँ स्मृति ईरानी के कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में आम आदमी, माफ़ कीजिएगा, उन कार्यक्रमों में उन्हें, मतलब सांसदों को उपस्थित रहना होगा। इससे बात साफ होती है कि स्मृति ईरानी को, जो 4-5 महीने बाद दिल्ली के चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी कमान दे सकती है। स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं। ठीक है कि पिछला चुनाव वो अमेठी से राहुल गांधी के सामने हार चुकी हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि राहुल गांधी को उस अजेय सीट से किसी ने हराया, अमेठी सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो वो स्मृति ईरानी ही हैं। तो जाहिर है कि वो जुझारू हैं, तेज तर्रार हैं, महिला हैं और अच्छी वक्ता भी हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल पाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कर सकती है, ऐसा संकेत उसने दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को लगा कि उसके बड़े वोट बैंक में स्मृति ईरानी के जरिए भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा सकती है। तो आम आदमी पार्टी के जो अगुआ हैं, कहने को तो वो संयोजक का पद संभालते हैं, हालांकि वो अध्यक्ष से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आतिशी मरलेना पर भरोसा जताया। उन्हें ऐसा लगता है कि आतिशी तेज तर्रार नेता हैं, उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत साबित की है, तो इस नाते वो स्मृति ईरानी को टक्कर बढ़िया से दे सकती हैं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में महिलाएं सबसे बड़ा वोट बैंक अभी केजरीवाल की पार्टी की मानी जाती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महिलाओं को दिल्ली की बसों में फ्री सुविधा है या फ्री यात्रा की सुविधा है। वो कहीं भी आए जाएं, उनको बस में टिकट नहीं लेना पड़ता, न उनको किराया देना पड़ता है। और दिल्ली में करीब 1,47,00,000 मतदाता हैं, उनमें से करीब 70 लाख मतदाता महिलाएं हैं। तो महिलाएं जो किसी भी वर्ग की, किसी भी आय वर्ग की, किसी भी समुदाय की हैं, सबके लिए दिल्ली के जो सार्वजनिक परिवहन की सेवा है वो दिल्ली परिवहन निगम की बसों में या कोई भी बस जो प्राइवेट कंपनी की भी जो बस चल रही है डीटीसी के अंतर्गत, उनमें किराया महिलाओं का नहीं लगता है। इसके अलावा जो डिप्राइव सेक्शन की महिलाएं हैं उनको फ्री राशन और तमाम तरह की सुविधाएं देना। इसके साथ ही पिछले बजट में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की करीब 50 लाख महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। तो ये सब कारण रहे कि आतिशी मरलेना पर अरविंद केजरीवाल ने ज़्यादा भरोसा जताया, क्योंकि आतिशी लंबे समय से मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अनुपस्थिति में एक तरह से उन्होंने सरकार को संभाला भी है, सरकार को चलाया भी है, पार्टी के मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट रखती रही हैं, अकेले मोर्चा भी संभालती रही हैं। तो और फिर एक बड़ी बात यह है कि जो बजट में वादा किया गया है महिलाओं को सम्मान निधि
1000 रुपये महीने की राशि देने का, तो उसको लागू करना भी एक बड़ी चुनौती है। और दिल्ली सरकार के पास, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास जमा कुल 2-3 महीने ही बचे हैं। तो शायद इन सब कारणों से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलेना पर भरोसा जता है। एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो छोटी पार्टियां हैं वो उनके नेता अपने हाथ से पार्टी की ताकत के अलावा सत्ता की ताकत को भी जाने नहीं देना चाहते। अगर उन पर कोई मजबूरी आ जाती है तो वो अपने किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं या सत्ता सौंपते हैं जो उनका भरोसेमंद हो और वक्त पड़ने पर तुरंत सीट खाली कर दे। हाल ही में आपने देखा होगा झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए तो उन्होंने अपने लिए चंपई सोरेन को खड़ाऊ मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। और जैसे ही वो जेल से छूटे, जमानत पर बाहर आए, तो उसके कुछ ही दिनों के भीतर चंपई सोरेन को पद छोड़ना पड़ा और हेमंत सोरेन फिर से काबिज हो गए। ये स्थिति आपको बिहार में भी दिखी जब लालू यादव को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा था। तो जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारे दिग्गज नेता थे और उन नेताओं पर लालू यादव को भरोसा नहीं था। तो उनको लगा कि अगर उन नेताओं को अगर बिहार की कमान दे देते हैं तो बिहार की सत्ता उनके हाथ से निकल सकती है, बिहार की ताकत उनके हाथ से निकल सकती है। तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में एक और उदाहरण मिलता है। नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और जब जीतन राम मांझी जड़ पकड़ने लगे तो जनता दल यू में एक तरह से उनके खिलाफ आवाज़ उठी और उसके बहाने जीतन राम मांझी को हटाया गया और वो फिर बाहर हो गए। अब तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी हम बना रखी है और नीतीश कुमार तब से लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो ठीक उसी परंपरा में अरविंद केजरीवाल भी आतिशी मरलेना को आगे करके आए हैं। एक चीज़ इस पूरे घटनाक्रम में देखने की बात होगी कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति बदलने की बात करते हुए, वादा करते हुए राजनीति शुरू की थी। अपने गुरु अन्ना हजारे की तमाम विरोधों के बावजूद आम आदमी पार्टी नामक राजनीतिक दल का गठन किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देख करके ऐसा लग रहा है, और कोई भी इससे सहमत होगा, कि उन्होंने कोई राजनीति बदली नहीं, बल्कि राजनीति का जो पहले से जारी दलदल है उसी दलदल में वो भी समा गए हैं और उन्हीं के सारे रस्मों रिवाज को वो फॉलो कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं और उसी को अपने ढंग से लागू कर रहे हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया और आतिशी का नाम आगे आया तो दिल्ली के मीडिया में बड़ी ज़बरदस्त एक बहस छिड़ी कि ये मास्टर स्ट्रोक है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली की मीडिया को हर घटना मास्टर स्ट्रोक ही लगती है। भाई, मास्टर स्ट्रोक वो होता है जिसके बाद किसी स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं होती है, किसी झटके, किसी धक्के की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि हर मास्टर स्ट्रोक आखिरी नहीं होता, वो स्ट्रोक भी कई बार नहीं बन पाता है। ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ने एक रणनीति दिखाई, उन्होंने आतिशी मरलेना पर भरोसा किया। आतिशी मरलेना पर भरोसा जमा उनका इसलिए भी जमा कि वो वक्त पड़ने पर उनके लिए सीट खाली कर सकती हैं। ऐसा उन्होंने कहा भी है, एक तरह से संकेत दिया भी है कि वो दुखी मन से मुख्यमंत्री बनेंगी। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई बड़ी मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं है। वो एक तरह से कहिए तो राजनीति के लिए जो एक सहज और आसान पैसेज, जिसको राह बोलते हैं, वो निकालने की कोशिश है। फ़िलहाल यह मास्टर स्ट्रोक कितना सही साबित होगा और कितना गलत, इसको देखने के लिए हमें अगले साल जनवरी-फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव तक इंतज़ार करना होगा। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए। अभी हो सकता है कि प्रोडक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा गुणवत्ता न नज़र आती हो, बहुत ज़्यादा कोई प्रभावी नहीं नज़र आता हो, लेकिन
मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने इसी तरह साथ देना जारी रखा तो आने वाले दिनों में प्रोडक्शन भी सुधरेगा और आपको नए नज़रिए से सामयिक घटनाओं के विश्लेषण सुनते रहने को ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।